सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने घर में सबका ख्याल रखिए। अपने घर पर रहिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और बच्चों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अच्छे से अपना नाक व मुंह मास्क से ढक कर निकलिए। बच्चों, अगर आप किसी को देखते हैं जिसने मास्क पहना है लेकिन ठीक से नहीं पहना है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे टोकें और उसे कहें कि आप कृपया मास्क ठीक से पहने। तो बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी में समझदारी है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9, जो कि हमने कल शुरू किया था। बच्चों, पाठ 9 है चुलबुली झुमरी, जिसमें हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ रहे थे। बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा कल मैंने आपको शब्द बनाना सिखाया था, छोटे ऊ की मात्रा लगाना सिखाया था और उन शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ना सिखाया था। तो बच्चों, चलिए, आपको मात्रा लगानी और उसका उच्चारण भी आ गया है तो हम पढ़ते हैं छोटे ऊ की मात्रा से संबंधित पाठ को, जिसको हमने कल शुरू किया था। हमने एक पैरा पढ़ लिया था, पहला अनुच्छेद हमने पढ़ लिया था। एक बार उसे हम फिर दोहराएंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ है चुलबुली झुमरी। अब यहाँ पे बच्चों हमने देखा, बच्चों अभी तक जो भी हमने पाठ में पढ़ा, हमें यह समझ में आता है कि इस पाठ में हमें उत्सव मतलब किसी भी तरह के आयोजन के बारे में बताया गया है। किस तरह से शादी होती है, फिर शादी में के बाद क्या क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में हमने पढ़ा कि हम किस तरह से अपने शरीर की साफ सफाई रख सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक उदाहरण के साथ बताया कि जो इस पाठ में जो लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है, वह किस तरह से अपने शरीर की देखभाल करती है, रोज़ नहाती है और साबुन लगा लगा के नहाती है। और उसके बाद वह रोज़ दातुन करती है। और तो यह सब साफ़ सफाई के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है और इसकी उपयोगिता समझाई गई है कि साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं, अपने शरीर का सही देखभाल करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं, मतलब हमारे बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो आराम से ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती। इसलिए हम अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम स्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बच्चों, अच्छा खाने पीने के अलावा हमें अपने शरीर के साफ़ सफाई का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और ना ही हमारे शरीर का, हमारे आसपास के वातावरण या आसपास की जगह को भी साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाठ में जो झुमरी है वह बहुत चुलबुली है। उसकी नई नई शादी हुई है और शादी के बाद आप सभी जानते हैं कि लोग जब अपने लड़कियां जो हैं अपने ससुराल आती हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। उनका घर बदल जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब शादी के पहले उनके नाम के साथ कुछ और सरनेम था, यानी नाम के बाद जो हम दूसरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, जो हमारे परिवार से हमें मिलता है, जो हमारे परिवार के साथ का नाम का पहचान बताता है, तो वह उस नाम को हम सरनेम कहते हैं। तो वह भी शादी के बाद लड़कियों का बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चों इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम उत्सव मनाते हैं या किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं या फिर किसी चीज़ को कैसे मनाते हैं। और उसके बाद फिर हमने साफ़ सफाई के बारे में पढ़ा। तो हमने अभी पूरा पाठ नहीं पढ़ा है, चलिए आगे का पाठ पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से किसी भी तरह का उत्सव, चाहे वो जन्मदिन हो या शादी हो या किसी भी तरह की का आयोजन है, हम कैसे किस तरह से तैयार होकर उसमें जाते हैं और किस तरह से हम उसमें भाग लेते हैं और मज़े करते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। चुलबुली झुमरी। झुमरी की नई नई शादी हुई थी। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। वह बहुत साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मलमल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी। बच्चों, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती।
पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। बुधवार का दिन था। अब हम अगला पैरा पढ़ रहे हैं बच्चों, तीसरा पैरा। बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी। झुमरी बन ठन कर शादी पर आई, वह उपहार भी लाई थी। एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। तो चलिए बच्चों, हमारा तीसरा पैराग्राफ है। कल तक हमने पढ़ा था कि झुमरी की नई नई शादी हुई है और नई शादी होने के बाद लड़कियां जो है दुल्हन कहलाती हैं, और जब वो सज धज जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो हम उन्हें दुल्हन कहते हैं। और शादी में के समय लड़कियां दुल्हन कहलाती हैं। उसके बाद बच्चों, जो यहाँ पे झुमरी है वो बहुत चुलबुली है। चुलबुली का मतलब खुश मिजाज होना, जो लोगों के साथ हंस करके बातें करती है, लोगों से दोस्ती करती है, बहुत आसानी से दोस्ती कर लेती है, और सबसे बहुत मिलजुल करके हंसी मजाक के साथ बात करना, लोगों का इज्जत करना, और खुश मिजाज लोगों को हम चुलबुला कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों जो झुमरी है वो अपने साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती है, अपने शरीर को भी साफ रखती है। तो वह रोज़ सुबह साबुन से रोज़ सुबह उठकर दातुन करती है। दातुन करना यानी ब्रश करना। आप भी सभी लोग अपने सुबह सुबह उठ करके ब्रश करते हो, अपने दांतों को साफ करते हो, और उसके बाद बच्चों फिर आप साबुन से मल के नहाते होंगे। ये सारी अच्छी आदतें हैं जो आप सभी को करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो झुमरी है वह सुबह उठकर दातुन करती थी, और उसके बाद वह नहाती थी, और वह भी साबुन लगाकर। हमें भी रोज़ साबुन लगा करके नहाना चाहिए। और उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी। और उसके बाद क्योंकि यह नई दुल्हन है बच्चों, इसलिए यह जेवर भी पहनती थी। जैसे उसने बड़े बड़े झुमके पहने हैं, और उसके बाद उसने टीका लगाया है, और पैर में पायल भी पहनी है। फिर उसके बाद बच्चों अगले अनुच्छेद में हम देख सकते हैं कि बुधवार का दिन था। कौन सा दिन था? बुधवार। दिन का नाम है बुधवार। बुधवार का दिन था। द पे छोटी की मात्रा, दिन, थ पर आ की मात्रा, था। बुधवार का दिन था। मुनिया, म पर छोटे की मात्रा, न पर छोटी की मात्रा, या मुनिया की शादी, क पर बड़ी की मात्रा, की शादी, श पर आ की मात्रा, शा, द पर बड़ी की मात्रा, दी, शादी थी। थ पर बड़ी की मात्रा, थी। मुनिया की शादी थी। झुमरी, झ पर छोटे की मात्रा, म और र पर बड़ी की मात्रा, झुमरी बन ठन कर, बन ठन कर, बन ठन कर शादी, श पर आ की मात्रा, शा, द पर बड़ी की मात्रा, दी, शादी पर आई, पर आई, शादी पर आई। वह उपहार, उपहार भी लाई थी। ह पर बड़ी की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, ई, लाई, थ पर बड़ी की मात्रा, थी, लाई थी। इसी के साथ आगे है यह, तो हम लिखेंगे एक गुड़िया, ग पर छोटी की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, या, और अ पर अ की मात्रा, और कढ़ाई वाला, व और ल पर आ की मात्रा, ला, वाला कुर्ता, क पर छोटी की मात्रा, र त पर आ की मात्रा, ता, कुर्ता उपहार, उपहार पाकर मुनिया, म पर छोटी की मात्रा, न पर छोटी की मात्रा, और या, मुनिया बड़ी, ब, र पर बड़ी की मात्रा, री, खुश, ख पर छोटे की मात्रा, और श, खुश हुई। तो बच्चों अब यह बताइए, यहाँ पे आपने देखा कि अभी
झुमरी की शादी हुई थी। और बच्चों, झुमरी की शादी के बाद अभी दूसरी किसकी शादी है? झुमरी की सहेली की शादी है। तो कौन सा दिन था बच्चों? बुधवार का दिन था। आप सभी जानते हो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के अपने अपने नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। सप्ताह के पहले दिन को हम सोमवार कहते हैं, मंगलवार कहते हैं, फिर मंगलवार के बाद बुधवार तीसरा दिन होता है। तो कौन सा दिन था? बुधवार का दिन था। तो ये जो बुधवार है यह दिन का नाम है। बुधवार जो है दिन का नाम है, इसलिए बुधवार एक संज्ञा शब्द है। यहाँ पे बुधवार दिन का नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द है। अब उसके बाद बच्चों का दिन था। उसके बाद मुनिया। मुनिया किसका नाम है? झुमरी की सहेली का नाम है। तो मुनिया भी नाम है, इसलिए हम मुनिया को भी अंडरलाइन करेंगे। मुनिया भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद की, किसकी शादी थी? की शादी थी। किसकी शादी थी? मुनिया की शादी थी। उसके बाद झुमरी बन ठन कर शादी पर आई। मुनिया बन ठन कर शादी पर आई। वह उपहार भी लाई थी। वह उपहार भी लाई थी। तो बच्चों, हम शादी में, अगर हम किसी की शादी में जाते हैं, झुमरी भी नाम है तो यह भी एक संज्ञा शब्द है। और अब जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम कैसे जानते हैं? तैयार होकर के जाते हैं। बन ठन कर आई थी का मतलब होता है तैयार होकर के, और अच्छे से तैयार होकर के आई थी, बहुत अच्छी लगना। बन ठन कर जब हम जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मुनिया भी क्योंकि शादी में गई थी, वो भी अभी उसकी नई नई शादी हुई थी और अपनी सहेली की शादी में गई थी, इसलिए वह और भी अच्छे से तैयार होकर के या बन ठन करके गई थी। तो बच्चों, यहाँ पे बन ठन कर शादी पर आई। वह उपहार। उपहार क्या है बच्चों? उपहार हम गिफ्ट को कहते हैं। जब भी हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, किसी के एनिवर्सरी पर जाते हैं, या फिर हम किसी के शादी में जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए उपहार लेकर के जाते हैं। तो उपहार भी वस्तु का नाम है, इसलिए उपहार को भी हम यहाँ पे संज्ञा कह सकते हैं। भी लाई थी। उसके बाद एक गुड़िया। गुड़िया भी वस्तु का नाम है, तो हम इसे संज्ञा कह सकते हैं। और कढ़ाई वाला कुर्ता। कुर्ता भी वस्तु का नाम है, इसलिए हम कुर्ता को भी संज्ञा कह सकते हैं, यह भी वस्तु का नाम है। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। अब बच्चों, यहाँ पे उपहार, जब भी हम कहीं जाते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई भी आयोजन होता है, किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो किसी का, या फिर किसी की शादी हो, तो हम उसके लिए उपहार लेकर के जाते हैं। और जब हम अपनी किसी सहेली की शादी में जाते हैं तो हमें उसका को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सारी चीज़ें पता होती है, इसलिए हम बहुत सोच समझ के उसके लिए उपहार खरीदते हैं। और तो यहाँ पे भी जो झुमरी थी वह उपहार में क्या लेकर के जाती है? गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। और दोनों पा करके जो मुनिया है बहुत खुश हुई। हम खुश कब होते हैं? जब हमारी मनपसंद की या हमें अच्छी लगने वाली चीज़, या हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वह चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे मुनिया को जब गुड़िया मिला और कढ़ाई वाला कुर्ता मिला तो वो बहुत खुश हुई। तो यहाँ पे जो झुमरी थी मुनिया के लिए गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता लेकर गई थी, और कढ़ाई वाला कुर्ता और गुड़िया पाकर मुनिया बहुत खुश हुई। अब उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। वैसे तो उपहार हमें कुछ भी मिलता है, छोटी से छोटी चीज़ उपहार में मिले हमें बहुत अच्छी लगती है सभी को, और हम बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे जो झुमरी है उसने अपनी सहेली को एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता दिया, और जिसे पाकर के उसकी सहेली बहुत खुश हुई। तो बच्चों, आपने यहाँ इन पंक्तियों को देख करके आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे भी एक तरह का आयोजन है। आयोजन का मतलब है उत्सव है जो लोग मना रहे हैं, और यहाँ किसी की शादी हो रही है। और जब भी हम किसी शादी में जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। शादी में हम बन ठन कर जाते हैं, तैयार होकर के जाते हैं, और जब जाते हैं तो उसके लिए उपहार लेकर के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस अनुच्छेद को पढ़कर पता चला। पहले वाले में हमने देखा
देखा कि मुनिया की शादी हुई थी, वहाँ पर भी एक आयोजन हुआ था। आयोजन के बाद जो मुनिया है वह भी, उसको भी कुछ चीज़ें करनी थी, जैसे कि उसको सज धज कर रहना था, उसके बाद उसको जेवर पहनने थे, उसको बहुत गाढ़े रंगों के कपड़े पहनने थे, जैसे उसने गुलाबी रंग का दुपट्टा पहना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्रकार के उत्सव में या आयोजन में के बाद या के समय हम क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस बात में बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो अनुच्छेद है उसे एक बार हम पढ़ते हैं। बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी, झुमरी बन ठन कर शादी पर आई, वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता, उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है, और दिन भी एक तरह से संज्ञा ही है, क्योंकि दिन भी नाम है। दिनों को हम दिन कहते हैं, तो हम दिन को भी संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ पे बुधवार दिन का नाम है, और दिन भी नाम है, मुनिया भी नाम है, और झुमरी भी नाम है, उपहार भी वस्तु का नाम है, उसके बाद गुड़िया भी नाम है, कुर्ता भी नाम है। तो यह सारे जिन शब्दों के नीचे मैंने रेखा खींची है, यह सारे नाम हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी वस्तु व्यक्ति या भाव या व्यक्ति वस्तु पशु पक्षी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस अनुच्छेद में हमने जिन भी नामों को देखा उनके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अनुच्छेद भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी अनुच्छेद इस पाठ का जो है, उसमें शादी में जाने के बाद के में जब हम जाते हैं तो और क्या क्या करते हैं। शादी में यह तो तैयार होके जाने वाली बात हो गई, उसके बाद फिर उपहार ले जाने वाली बात हुई, उसके बाद हम किसी आयोजन पे जाते हैं तो और उससे भी प्रमुख चीज़ होता है, वहाँ पे हम कुछ चीज़ें खाते पीते हैं। तो बच्चों वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होती है और कुछ खास चीज़ें हमें खाने को मिलता है। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारी पंक्ति है वो है गर्मी बहुत थी। आप चित्र में देख सकते हो मुनिया है, और आप देख सकते हो कि जो शादी है वह गर्मी के मौसम में है। तो इस वजह से गर्मी बहुत 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 थी, खबर बड़ी की मात्रा थी, गर्मी बहुत थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं झुमरी, झू म र पर बड़ी की मात्रा री, झुमरी, सुराही स पर छोटी की मात्रा, र पर आ की मात्रा और ह पर बड़ी की मात्रा, सुराही का, क पर आ की मात्रा का, सुराही का, सारा स पर आ की मात्रा सा, र पर आ की मात्रा रा, सारा, पानी प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी, प पर बड़ी की मात्रा पी, ग पर बड़ी की मात्रा ग के साथ बड़ी गई, वह वह, त पर बड़ी की मात्रा तीन, तीन गिलास, ग पर छोटी की मात्रा गी, ल पर आ की मात्रा और स, वह तीन गिलास, गुलाब, ग पर छोटे की मात्रा, ल पर आ की मात्रा और ब, गुलाब, का श र ब और त, शरबत, भी, भ पर बड़ी की मात्रा भी, पी गई, प पर बड़ी की मात्रा पी गई, पी गई। और उसके बाद फिर भी, भ पर बड़ी की मात्रा भी, ग र म पर बड़ी की मात्रा मी, गर्मी, ल और ग, लग रही, र ह पर बड़ी की मात्रा ही, थ पर बड़ी की मात्रा थी, रही थी, झुमरी, झ पर छोटे की मात्रा म, र पर बड़ी की मात्रा री, और झुमरी और न, रुक, र पर छोटे की मात्रा, देखिए हम कैसे छोटे की मात्रा लगा रहे हैं, रुक, स प पर बड़ी की मात्रा की, न रुक सकी, अपना, अ प ना, अपना,
सुनहरा, सुन ह र पर आ की मात्रा रा, सुनहरा। ब ट पर छोटे की मात्रा आ, बटुआ। उठाकर, उठाकर, उठाकर। घर, घ और र, घर। आ ग ई, घर आ गई। तो बच्चों यह है हमारा आखिरी अनुच्छेद। तो आप देख सकते हैं कि शादी में गई, उसने उपहार भी दिया और उसके बाद सज धज कर गई। अब आखिर में बच्चों ये सारे के बाद शादी में और क्या होती है वो हम देखेंगे। तो इस अनुच्छेद में आप देख सकते हैं बच्चों कि जो मौसम था वह गर्मी का था, इस वजह से बहुत गर्मी हो रही थी। और बच्चों आपने देखा होगा शादी में जो हम में खाने पीने की चीज़ें दी जाती है वह भी एक खास आयोजन के में खाने पीने की चीज़ें भी एक खास महत्व रखती है। तो हमें बहुत सारे प्रकार की चीज़ खाने और पीने की चीज़ें मिलती हैं। अगर गर्मी का मौसम होता है तो शीतल पेयजल होता है या ठंडी चीज़ें पीने को मिलती है, आइसक्रीम खाने को मिलता है। और अगर ठंड का मौसम होता है तो फिर बच्चों हमें उसके हिसाब से गर्म चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है और बहुत गर्मी थी। और गर्मी जब होती है तो हम कुछ ठंडा पीना पसंद करते, तो यहाँ झुमरी को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। तो यहाँ पे सुराही का पानी मतलब ठंडा पानी, सुराही में पानी रख करके हम ठंडा करते हैं। तो उसे बहुत गर्मी की वजह से उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह सुराही का सारा पानी पी गई। उसके बाद बच्चों वह 3 गिलास गुलाब का शरबत। और जैसा कि मैंने बताया जब हम गर्मी की शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे आइसक्रीम होता है और शरबत तक कई प्रकार के शरबत होते हैं। तो यहाँ पे भी गर्मी की शादी थी इसलिए गुलाब का शरबत था। तो झुमरी मैंने क्या पिया? गुलाब का शरबत पिया। तो मैंने बच्चों आपको बताया, समझाया भी था ऑनलाइन क्लास में कि गुलाब से हम बहुत सारे गुलाब के फूल का हम बहुत सारे काम में प्रयोग लाते हैं और उनमें से एक है उसका हम शरबत भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने झुमरी ने गुलाब का शरबत भी पिया और उसके बाद कितना शरबत पिया? 3 गिलास शरबत पिया। उसके बाद फिर भी गर्मी लग रही थी। तो बच्चों अब जब तक हम शरबत पीते तब तक हमें अच्छा लगता है, लेकिन शरबत पीने से तो गर्मी जाएगी नहीं। तो उसके 3 गिलास शरबत पीने के बाद भी झुमरी को गर्मी लग रही थी। तो उसने क्या किया? झुमरी और न रुकी, गर्मी के मारे वह परेशान हो गई और वहाँ पर और न रुक सके। अपना सुनहरा बटुआ, सुनहरा का मतलब होता है बच्चों सोने के रंग का। जो सोने के रंग की वस्तु होती है उसको हम सुनहरा कहते हैं। सोना कैसा होता है? पीले रंग का होता है और चमकीला पीला होता है। तो जो वस्तुएं चमकीले पीले रंग की होती है उसे हम सुनहरा कहते हैं। तो यहाँ पे सुनहरा बटुआ, बटुआ यानी कि पर्स, जो कि लेडीज़ यूज़ करती हैं या औरतें लेती हैं और जिसमें अपने बहुत ज़रूरी चीज़ें रखती हैं, पैसे रखती हैं, मोबाइल रखती हैं। और उसके बाद बच्चों बटुआ उठाकर घर आ गई। तो झुमरी से बहुत ज़्यादा वहाँ रुका नहीं गया क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। उसने सुराही का पूरा पानी पिया, उसके बाद 3 गिलास शरबत भी पिया, लेकिन फिर भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिली और वह घर लौट आई। तो बच्चों इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, अनुच्छेद में आप देख सकते हो गर्मी बहुत थी, झुमरी सुराही। यहाँ पे झुमरी एक बार फिर संज्ञा है, सुराही भी एक वस्तु का नाम है, सारा पानी पी गई, पानी भी एक वस्तु का नाम है। उसके बाद वह 3 गिलास, गिलास भी वस्तु का नाम है, फूल भी नाम है, शरबत भी नाम है, पी गई, फिर भी गर्मी लग रही थी। झुमरी और ना रुक सकी, अपना सुनहरा बटुआ, बटुआ भी वस्तु का नाम है, यह भी संज्ञा है। तो जिन भी शब्दों पे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है बच्चों, यह सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो यह सारे किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। जैसे कि आप देख सकते हो झुमरी व्यक्ति का नाम है, सुराही वस्तु का नाम है, पानी भी वस्तु का नाम है, गिलास भी वस्तु का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, शरबत वस्तु का नाम है या पीने वाले पदार्थ का नाम है। और उसके बाद
बटुआ वस्तु का नाम है, यह सब नाम है, इसलिए इन्हें हम संज्ञा शब्द कहेंगे। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ में, जैसा कि हम यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में भी ऐसे कई शब्द दिए गए हैं जिसपे हम छोटे ऊ की मात्रा देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों झुमरी तो हम जानते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, झुमरी में छोटे ऊ की मात्रा है, सुराही में छोटे ऊ की मात्रा है, और उसके बाद गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा है, और फिर उसके बाद रुक में छोटे ऊ की मात्रा है, सुनहरा में छोटे ऊ की मात्रा है, बटुआ में छोटे ऊ की मात्रा है। तो हम इन्हें पढ़ेंगे झुमरी, सुराही, फिर है गुलाब, फिर है रुक, सुनहरा, बटुआ। तो बच्चों यहाँ इस पाठ में भी कई जगह पे हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को देखा, और हमें और भी अच्छे से छोटे ऊ की मात्रा लगाना और इन शब्दों को पढ़ना आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बच्चों समझ में आया होगा। तो चलिए इस अनुच्छेद को एक बार फिर हम पढ़ते हैं। तो गर्मी बहुत थी, झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई, वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई, फिर भी गर्मी लग रही थी, झुमरी और न रुक सकी, अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। तो बच्चों इस तरह से हमने यह पाठ पढ़ लिया और देखा कि किस तरह से जब भी किसी आयोजन में हम जाते हैं, ना सिर्फ हम तैयार होकर के जाते हैं, ना सिर्फ हम उपहार लेकर के जाते हैं, बल्कि हम वहाँ जा कर के कई प्रकार के खाने पीने की चीज़ों का भी मज़ा उठाते हैं। तो यहाँ पे भी जो झुमरी है वह शादी में गई, उसने गुलाब का शरबत पिया, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी इसलिए वह वहाँ ज़्यादा देर तक न रुक सकी और वह घर लौट आई। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। इस पाठ में हमने बहुत सारे ऐसे शब्दों को देखा जहाँ पे हम छोटे ऊ की मात्रा को देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए एक बार फिर मैं पूरे पाठ को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। तो बच्चों पाठ है पाठ 9, जिसमें हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। छोटे ऊ की मात्रा के कई शब्दों को हमने यहाँ पे पढ़ा, देखा और समझा। उसके बाद बच्चों पाठ का नाम है चुलबुली झुमरी। झुमरी की नई नई शादी हुई थी, झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी, वह बहुत साफ सुथरी रहती थी, सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मलमल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती, गुलाबी चुनरी भी, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी, झुमरी बन ठन कर शादी पर आई, वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। गर्मी बहुत थी, झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई, फिर भी गर्मी लग रही थी, झुमरी और न रुक सकी, अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। तो बच्चों यह है हमारा पाठ, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जिसमें छोटी ऊ की मात्रा है, जैसे कि चुलबुली, च पे छोटे ऊ की मात्रा, ब पे छोटे ऊ की मात्रा चुलबुली, और झ पे छोटे की मात्रा झुमरी। उसके बाद पहली पंक्ति में आपके पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे है हुई, ह पे छोटे की मात्रा और ई, हुई। उसके बाद है दुल्हन, दुल्हन में भी छोटे ऊ की मात्रा है। उसके बाद बच्चों साफ सुथरी, सुथरी में भी थ पे छोटे की मात्रा है, स पे छोटे की मात्रा है सुथरी, सुथरी। उसके बाद सुबह में भी छोटे की मात्रा है, और उसके बाद साबुन, साबुन में भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो बच्चों चलिए छोटे ऊ की मात्रा के छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों को हम कल एक बार लिख करके समझेंगे। उसके अलावा बच्चों इस पाठ में हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा
और जितने भी हमने छोटे ओ की मात्रा वाले शब्दों को यहाँ पे पाठ आप पढ़ते समय बच्चे जितने भी छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द हैं उनके नीचे आप रेखा खींचेंगे और मेरे अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी इससे पहले आप उसे समझ करके आएंगे ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। और बच्चों पाठ को आप जोड़ जोड़ से पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना तभी आएगा जब हम उसे जोड़ जोड़ करके पढ़ करके उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमें पढ़ना अभ्यास से ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे से पढ़ना आए, मात्रा आप पढ़ना सीखें और लिखना सही सही आए तो आपको जोर जोर से पढ़ करके पाठ को पढ़ने और मात्रा को के सही उच्चारण के साथ आपको पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, तभी आप अच्छे से रीडिंग लगा पाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है पाठ हमने पढ़ा, जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।